हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्न ऑन। यूजी सीयूईटी बिटसेट 2024 एग्जाम में आज के लेक्चर में हम क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स करेंगे जो रिप सेक्शन में आपसे पूछे जाते हैं यूजी एग्जाम में। देखिए, इन्फोसिस या ई लिटमस या ऐसे कुछ एक्सेंचर, ये जो कंपनीज होती है, ये कंपनी के इंटरव्यू में दरअसल ये सवाल पूछे जाते हैं। इंटरव्यू, उनकी जो रिटर्न टेस्ट होती है कंपनी की, उसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। तो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स होते क्या है? अब इस प्रॉब्लम्स में हमको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है कि हमें कुछ लेटर्स दिए होते हैं। जैसे मान ले कि हमें कुछ लेटर्स का अरेंजमेंट दिया है ए बी सी, और मान ले डी पी बी, ऐसे कुछ लेटर्स दिए हैं और हमें इनका एक एडिशन प्रॉब्लम दिया होता है, और मान ले उनका कुछ आंसर दिया होता है जैसे ई बी एम क्यू। इस तरह से आपको एक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स दी जाती है और आपसे ये पूछा जाता है कि यहाँ पे ये जो सब लेटर्स है, ये लेटर्स के लिए हम कौन से डिजिट्स यूज करेंगे सो दैट दिस रिलेशन बिकम्स ट्रू। अब देखिए, ये जो सवाल है, ये सवालों में आपको कॉमन सेंस यूज करते हुए और कुछ बेसिक रूल्स जो क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में दिए जाते हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। देखिए, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ सेट ऑफ रूल्स है। वो रूल्स हमें फॉलो करने हैं और कॉमन सेंस लगाते हुए इन लेटर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं है और आपको मेंटल एबिलिटी और अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए इन प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ रूल्स, बहुत ही चार पांच रूल्स है बेसिक, वो हम पहले समझ लेंगे और उसके बाद हम एक दो तीन प्रॉब्लम करके देखेंगे। इसके बाद आपको आइडिया आ जाएगी कि ऐसे प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले देखिए रूल्स फॉर सॉल्विंग क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। ये रूल्स फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। रूल्स है, फॉर्मूला नहीं, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे फर्स्ट रूल हमसे कहता है ईच लेटर और सिंबल रिप्रेजेंट्स ओनली वन डिजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द प्रॉब्लम। मतलब जैसे हम एल्जेब्रा में एक्स और वाई की वैल्यूज को फिक्स कर देते हैं। मान ले किसी लीनियर इक्वेशन में 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 है और उसका एक साइमल्टेनियस इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू समथिंग दिया है, तो x और y की वैल्यू फिक्स हो जाती है, यूनिक होती है। मतलब एक इक्वेशन में x की वैल्यू जो है वो दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू वही रहेगी। उसी तरह मान ले अगर आपको कोई ये कहता है कि ए बी प्लस बी सी करना है, तो आपको एक ध्यान में रखना है, अगर आप बी को एक कोई नंबर या डिजिट यहाँ पे असाइन करते हो, मान ले हमने बी को यहाँ पे 1 असाइन किया है। देखिए, इसका आंसर 1 नहीं है, मैं आपको सिर्फ रूल समझा रहा हूँ। तो यहाँ बी को अगर मान ले हमने 1 लिया है, तो इस प्रॉब्लम में ये जो बी है इसे भी आपको 1 ही लेना पड़ेगा। तो ये रूल्स हमसे ये कहते हैं कि ओनली वन डिजिट थ्रू आउट फॉर द प्रॉब्लम इज यूज्ड। तो एक लेटर या सिंबल के लिए हम कोई एक ही डिजिट यूज करेंगे। अब यहाँ हमसे डिजिट के बारे में बात की गई है, मतलब हम कोई डेसिमल नंबर नहीं लेंगे, कोई फ्रैक्शन नहीं लेंगे, तो यहाँ हम सिर्फ डिजिट्स यूज करेंगे। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स में आपको ध्यान में रखना है कि आपको ओनली डिजिट्स यूज करने हैं और ये डिजिट्स 0 to 9 ही होंगे। इसमें आपको कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नंबर यूज नहीं करना है, मतलब नो फ्रैक्शंस। तो आप किसी लेटर को फ्रैक्शन असाइन नहीं कर सकते हो। उसके साथ ये करना है नो रिपीटिशन। नो रिपीटिशन मतलब किसी एक लेटर को अगर हम कोई एक डिजिट दे देते हैं, तो वो डिजिट हम दूसरे लेटर को नहीं दे सकते हैं। मतलब यहाँ ऊपर के एग्जाम्पल में हमने बी को 1 असाइन किया है, इसका मतलब हम सी और ए को अब 1 नहीं दे सकते हैं। मतलब 0 to 9 में अगर हमने 1 बी को दे दिया है, तो 0 to 9 में 1 छोड़ के 0 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कोई भी लेटर हम ए और सी को दे सकते हैं, लेकिन एक सिंबल या एक लेटर को एक ही डिजिट असाइन होगा। ये इसका बेसिक रूल होता है, मतलब नो रिपीटिशन। उसके साथ हम एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा।
ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब हम यहाँ पे ए और बी में बी को जीरो नहीं दे सकते हैं, ये ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे कहा है नंबर्स मस्ट नॉट बिगिन विथ जीरो, तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं होंगे। मतलब 0 5 6 7 ये रॉन्ग है, हम 5 6 7 ऐसे लिख सकते हैं, ये करेक्ट है। उसके बाद हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच लेटर इन द अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। मतलब ये एग्जाम्पल में हमने जैसे ए बी और बी सी लिया है, तो हमें ए बी सी तीनों की भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है। उसके बाद देयर मस्ट बी ओनली वन सॉल्यूशन टू द क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। एक ही सॉल्यूशन होगा, मतलब उसके एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा। द न्यूमेरिकल बेस अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड इज 10, मतलब हम बेस 10 की सिस्टम को ही, मतलब हमारी डेसिमल सिस्टम को ही फॉलो करेंगे। अब देखिए आफ्टर रिप्लेसिंग लेटर्स विद देयर डिजिट द रिजल्टिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन मस्ट बी करेक्ट। इसका मतलब हम जब इसे कुछ नंबर्स दे देंगे और इसे ऐड करके देखेंगे तो एडिशन ट्रू होना चाहिए। देखिए क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स का बेसिक रूल होता है, इसमें सिर्फ एडिशन के ही सवाल होते हैं, इसमें आपको सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछा जाता है, ये भी ध्यान में रखना है। और कैरी ओवर कैन ओनली बी वन इन क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग टू नंबर्स। मतलब मैं आपको एक केस बताता हूं। जैसे यहाँ पे अगर हम कोई इस तरह से एक नंबर लेते हैं, अब देखिए 39 + 79, ये टू डिजिट के ही नंबर से, दो नंबर से अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो 9 + 9 18, और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड 1 बनेगा। मतलब सिंगल डिजिट में हम 9 + 9 ही कर सकते हैं। अगर टू डिजिट का नंबर हो और दो ही हमें रोज दी गई हो तो 9 + 9 18 बन के कैरी फॉरवर्ड 1 ही बनेगा। ओके, तो यहाँ पे 1 ही कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम आता है। अब यहाँ देखिए 7 + 3 10, 10 और ये 1 11, तो यहाँ पे 11 हो गया। तो आपको एक रूल यहाँ पे एक अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि कैरी फॉरवर्ड जो होगा वो हमेशा +1 होगा। किसमें? जब हम दो नंबर वाली केसेस लेंगे। ठीक है। अब देखिए यहां हमने क्या किया है, टू डिजिट नंबर को ऐड किया है, टू डिजिट नंबर को ऐड किया है और हमारा जो रिजल्ट आया है वो 3 डिजिट नंबर आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो 3 डिजिट नंबर है, ये जो 3 डिजिट नंबर है, इसमें जो लास्ट प्रॉब्लम है, जो लास्ट डिजिट है इधर से आया वाला लेफ्ट का लास्ट जो डिजिट है, वो ऑलवेज ऑलवेज 1 ही होगा। ठीक है, ये 1 ही होगा, क्योंकि आप मैक्सिमम अगर 99 + 99 करते हो तो यहाँ से 18 और यहाँ से 198 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे मैक्सिमम केस 1 ही बन सकती है। तो देखिए ये बेसिक रूल्स होते हैं, एक लेटर को एक ही डिजिट देना है, डिजिट को रिपीट हम दूसरे लेटर के लिए नहीं दे सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड में 1 आएगा और टू डिजिट का रिजल्ट अगर 3 डिजिट आता है तो उसका जो लास्ट डिजिट होता है, थर्ड डिजिट जो होता है आंसर का, वो हमेशा 1 होता है। सिंपल बात है। और हमें बेसिक रूल्स ये भी ध्यान में रखने होते हैं कि इवन और इवन अगर कोई डिजिट है, इवन प्लस इवन ये हमेशा इवन होता है। सिमिलरली ऑड प्लस ऑड ये भी हमेशा इवन ही होता है। लेकिन एक ऑड और एक इवन हो तो हमेशा आंसर ऑड आएगा। और किसी भी नंबर में अगर हम जीरो ऐड करते हैं तो हमें वही नंबर अगेन मिलता है, इसे हम जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो ये हमारे बेसिक एडिशन के रूल्स, कुछ क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स के कुछ रूल्स, इतने ही रूल्स हमें ध्यान में रखने हैं। बस इसे यूज करते हुए हम कॉमन सेंस का यूज करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक आपको ये थियरी समझ में आ गई है। अब हम एक दो सवाल करके देखते हैं और बाद में 5 से 10 सवाल आप खुद लगाइए, फिर आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि इसमें कोई शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं होता है। अगर आप इसके लिए कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हो तो वो गलत बात होगी। आपको सिर्फ ये रूल्स ध्यान में रखने हैं और ये प्रॉब्लम्स को कॉमन सेंस की हेल्प से सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। मान ले अब हमें इस टाइप का एडिशन दिया है, कोई भी आपको वर्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन हम इसे एक बेसिक प्रॉब्लम कर लेके देखेंगे। जैसे ए बी सी डी एक हमने यहाँ पे नंबर लिया है और उसमें हमें ऐड करना है ई बी सी बी। ठीक है। और फाइनली फाइनली हमें जो इसका रिजल्ट दिया है वो है ए एफ जी ए बी।
GAG, ये इसका रिजल्ट है। बस अब हमें क्या करना है, इसमें मान ले हम आपसे पूछते हैं कि A प्लस एफ प्लस जी प्लस ए प्लस जी, ये जो फाइनल रिजल्ट आया है इसकी सम क्या होगी, ये हम आपसे यहाँ पूछ रहे हैं। तो कैसे करेंगे, अब देखिए, अगर आपको सभी रूल्स ध्यान में हैं तो बेसिक एडिशन के रूल्स ही इसमें फॉलो होते हैं। जैसे अब हम देखेंगे यहाँ पे कि ये 4 डिजिट है, 4 डिजिट का एक नंबर है। जब भी हम ऐड करेंगे तो कैरी फॉरवर्ड हमेशा 1 ही बनेगा जब तक 3 रोज नहीं आती है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम डिजिट 9+9 लेके देखते हैं तो 18 बनेगा और कैरी 1 ही बनेगा। लेकिन अगर ये 3 रोज का प्रॉब्लम हो गया तो 9+9+9 27 होता है और हमेशा कैरी 2 होता है। लेकिन ये 2 रोज वाला प्रॉब्लम है, इसलिए कैरी हमेशा 1 ही बनेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम ये जो डिजिट्स होते हैं डी या बी, ये 9 ही हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, हम 0 to 9 यूज करेंगे, यूनिकली करेंगे। यूनिकली का मतलब हमें पता है किसी एक लेटर को अगर हमने एक डिजिट दे दिया तो हम दूसरे लेटर को नहीं देंगे, ठीक है। जैसे अब हमें क्या हिंट मिल सकती है इस क्वेश्चन में से, कहाँ से स्टार्ट करें, तो कुछ बातें समझ में तो आ रही है कि बी और बी की वैल्यू सेम होगी। मतलब ये नंबर किस फॉर्मेट में हो सकता है, 00 11 22 अप टू 99, ऐसा कुछ भी हो सकता है लेकिन सेम डिजिट होगा। सिमिलरली सी सी में भी सेम होगा, लेकिन अगर हम बी और बी को 2 मानते हैं तो हम सी को 2 नहीं दे सकते हैं। ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। तो यहाँ से हम कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास तो कोई भी वैल्यू नहीं है और 0 to 9 की सभी पॉसिबिलिटीज को चेक करना होता है। तो मैं आपको यहाँ पे जो पिछला रूल अभी हमने देखा था उसकी तरफ मैं आपको लेके जाता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि जब हम मैक्सिमम एडिशन करते हैं और 2 डिजिट वाला आंसर 3 डिजिट आता है या 3 डिजिट वाला आंसर 4 डिजिट में आता है, तो हमें ध्यान में रखना है कि जो लास्ट वाला डिजिट बनता है वो हमेशा 1 बनता है, ठीक है, वो हमेशा 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ए की वैल्यू 1 मिल गई है, क्योंकि देखिए यहां से अगर कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा, मैक्सिमम केस में बोल रहा हूं मैं, तो वो 1 ही हो सकता है। ए और ई कुछ भी हो, लेकिन यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड बन के इधर नंबर आएगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो यह यहाँ जो आएगा वो कैरी फॉरवर्ड ही आएगा। और कैरी फॉरवर्ड 2 रोज वाली केस में हमेशा 1 होता है। तो इसके कारण हम यहाँ ए को असाइन कर देते हैं 1। हमने जिसे जो असाइन किया है वो साइड में लिखते रहेंगे, जिससे आपको इसकी पूरी गारंटी हो जाएगी और दूसरे सवालों में आपको इसकी हेल्प मिलेगी। तो देखिए मैंने आपसे कहा यहाँ पे ए को हम 1 ही ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए को हम 1 लेंगे, तो यहाँ हम 1 लिखते हैं, ए हो गया 1। अब अगर यहाँ ए 1 है तो यहाँ पे भी ए 1 ही बनेगा, सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ हमें कुछ लॉजिक लगाते हुए आगे चलना है। डी में बी ऐड करेंगे तो जी बनेगा। अब क्या होता है, यहाँ अगर हम डी को बी में ऐड करते हुए कोई डिजिट लेते हैं तो जी बनता है, लेकिन यही जी हमें यहाँ पे भी यूज करना है और यहाँ का भी हमें यहाँ पे यूज करना है, ऊपर भी यूज करना है। तो अब हम क्या दिमाग लगा सकते हैं, देखिए मान ले अगर हम बी को कहते हैं 7, तो यहाँ से ये भी 7 बनेगा, तो 7+7 14 बनेगा। मतलब एक कैरी फॉरवर्ड इधर चला जाएगा, ठीक है। ये कैरी फॉरवर्ड अगर ऊपर चला जाता है तो जी की वैल्यू 4 बनती है। अगर ये 4 है और ये 7 है तो हमें एक तो बात पता है कि डी को हमें कुछ ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें 7 ऐड करके हम 14 का 4 ला सकते हैं, तो उसमें तो डी को 7 ही होना पड़ेगा। अगर डी 7 होता है तो ऑलरेडी हमने 7 तो बी को दिया था। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। एक भी सवाल आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप सभी सवाल कर सकते हो। देखिए मैंने एज्यूम करते हुए माना था कि बी को 7 लेता हूं तो जी 14 का 4 बनेगा, 1 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। ये 4 अगर हम इस जी के जगह पे रखते हैं यहाँ पे, तो बी को 7 होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से यहाँ 4 आने के लिए ऊपर कौन सा नंबर आएगा, ऊपर तो 7 ही आएगा, क्योंकि 7+7 14 बनेगा। तभी तो यहाँ पे 4 आएगा और एक कैरी फॉरवर्ड इधर चला जाएगा।
लेकिन बात अब यहाँ क्या हो गई है कि अगर आप बी को 7 कहते हो तो डी तो 7 हो ही नहीं सकता है, मतलब हमने जो बी को 7 लिया था वो गलत है। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, ये जो यूनिट डिजिट होते हैं इसमें जनरली आप बड़े बड़े डिजिट्स यूज करते हुए सॉल्विंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी को 7 असाइन करेंगे। देखिए, अगर डी 7 है तो बी 7 नहीं हो सकता है। तो हम एक काम करेंगे यहाँ पे, तो बी को क्या लेंगे, डी अगर 7 है तो मान ले हम बी को यहाँ पे 6 लेके देखते हैं। चलिए मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ। तो 7 और 6 बनेगा 13, मतलब यहाँ पे जी की वैल्यू बनती है 3। अगर ये जी 3 है और बी 6 है तो देखिए, मैं यहाँ पे बी को 6 लेते हुए देखूंगा और जी को 3 लेना है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया देख लीजिए। तो डी 7 है, मान लीजिए डी 7 है और बी 6 है, तो जी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन 6 और 6 तो 12 होता है और ये 13 का 3 बन गया। इसका मतलब इधर से कोई कैरी फॉरवर्ड ही आया होगा, और वो फॉरवर्ड कितना आ सकता है, हमेशा 1 ही आ सकता है। अगर यहाँ से ये 1 आ रहा है तो देखिए यहाँ पे ए 1 ही था ना। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सबसे पहले ए को ही क्रैक किया था। ए 1 है तो देखिए गारंटी यहाँ से ए 1 का कैरी इधर जाएगा, बी प्लस बी, 6 + 6 12, और ये 1 13, ये 3 बनेगा और यहाँ से एक कैरी फॉरवर्ड देखिए इधर चला गया। अब ए तो ऑलरेडी 1 था, ए तो 1 था, ठीक है, ये ए 1 था और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड भी बना है, ये भी हम देख सकते हैं। अब देखिए कैरी फॉरवर्ड जाता है। चलिए अब हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 6 हो गया, G3 हो गया, तो ये करेक्ट कोडिंग हो गया। D7 है, B6 है और G3 है, G3 B6, और यहाँ पे A1 है और C है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमें इजी आंसर मिलेगा। अगर C और C को सॉल्व करते हैं और यूनिट आंसर में 1 मिलता है, ये कब पॉसिबल है? सर ये तो पॉसिबल है 5 + 5 में, 5 + 5 में 10 बनेगा। ओके, और यहाँ से देखिए 7 + 16, मतलब इधर से एक कैरी आया था, ये जो कैरी आया था वो इधर हम लेते हैं। तो सी को अगर हम 5 मानते हैं तो 5 + 5 10, और ये कैरी ऊपर का एक मिला के बनता है 11। तो ए का 11 का 1 यहाँ तो आ गया, मतलब सी 5 है। ओके, तो अब देखिए हमारे पास नंबर कैसे बने हैं। तो अब हम ऊपर का जो प्रॉब्लम है उसे डिजिट के फॉर्म में लिख के देखते हैं। जैसे ए 1 है, बी 6 है, सी 5 है और डी 7 है। ओके सर, तो नीचे हमें अब ई की वैल्यू पता नहीं है, बी 6 है, सी 5 है, बी 6 है, तो सिर्फ अब हमें ई निकालना है। अब हम फाइनल आंसर लिखेंगे। जैसे ये ए है, यहाँ पे ये 1 बनेगा, हमें एफ भी पता नहीं, वो भी निकालना है। तो यहाँ से जी, जी की वैल्यू 3 आई थी, यहाँ से आया था 1 और यहाँ से आया था 3। देखिए 7 + 6 13, कैरी 1 हो गया। ये 10 + 11, ये कैरी 1 हो गया। 6 6 12 + 1 13, ये कैरी 1 हो गया। तो अब आपको एक बात ध्यान में आनी चाहिए कि 1 + 1 2, 2 में कुछ ऐड करते हुए यहाँ पे नंबर बनेगा और इधर से कैरी इधर जाने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ से क्या बनेगा, 13। तो देखिए, तो ये कैरी है तो 2 है, 2 में कुछ ऐड करेंगे, देखिए 2 में कुछ ऐड करेंगे तो यहाँ f बनेगा और एक कैरी इधर जाना चाहिए। अगर हम 2 में 6 ऐड करते हैं तो कैरी नहीं बनेगा, 2 में 7 ऐड करते हैं तो भी कैरी नहीं बनेगा, लेकिन 7 तो हमने यहाँ ऑलरेडी डी को दिया था तो ई को हम 7 नहीं कह सकते हैं, तो 7 भी नहीं देंगे। तो मान लीजिए हम 8 देंगे। अगर ई को हम 8 देते हैं, देखिए मैं पूरा एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ, ई को अगर 8 लेते हैं तो एफ को क्या बनना पड़ेगा, एफ को 0 बनना पड़ेगा। सही बात है, क्यों? क्योंकि 8 प्लस यहाँ तो बनेगा 10, 10 का अगर हम एफ को 0 देते हैं तो ये 1 कैरी फॉरवर्ड ही जा रहा है ना इधर, ये इधर। यस, तो एफ को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से ई की वैल्यू क्या होती है, 8, ये 8 होगा और एफ 0 होगा। तो फाइनली हमारा आंसर है 1 6 5 7,
इधर से क्या है 8 6 5 6। अब आप इसे ऐड कीजिए 13 कैरी 1 11 कैरी 1 13 कैरी 1 10 कैरी 1 और ये आ गया इधर। तो यहाँ से हमें वैल्यूज मिल गई ए एफ जी ए जी और हमसे सवाल में यही पूछा है कि ए एफ जी ए जी की सम क्या है। मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया, इसमें कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। क्रिप्ट अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स सिर्फ एडिशन के लिए होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए। तो यहाँ से क्या क्या मिला था हमें, ए की वैल्यू ये है 1 0 3 1 3, ऐड कर दीजिए तो ये बनेगा 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8। तो हमारा फाइनल आंसर है 8। क्लियर है। इस पार्ट को, वीडियो के इस पार्ट को आप 2 बार देखिए, मैंने किस डिजिट को किस तरह से एज्यूम किया था। चलिए और एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे करके देखते हैं, फिर आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे होमवर्क के लिए दूंगा, वो आपको खुद से करके देखने हैं इसी पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट। अब मान ले हमारे पास प्रॉब्लम है ईट ईट प्लस दैट, ईट प्लस दैट इज इक्वल टू एप्पल, ईट प्लस दैट इज इक्वल टू APPLE। चलिए हिंट लेके काम करना है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डिजिट आया है फाइनल आंसर में, क्योंकि ये अगर एक्स्ट्रा आता है तो ये कंपलसरीली 1 ही होगा। ये जो लास्ट वाला ये जो नंबर आपको मिलेगा वो हमेशा 1 होगा, क्योंकि वो इस बाउंड्री से बाहर है, तो वो हमेशा 1 ही बनेगा। तो इसका मतलब है इधर से ए की वैल्यू तो 1 बनती है, ए की वैल्यू 1 बनती है। और हमें सिर्फ एप्पल ये पूरे डिजिट्स फाइंड आउट करने हैं। ए अगर 1 होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ए के नीचे लिखेंगे 1, तो ये भी 1 और ये भी 1 बनेगा, मतलब यहाँ से 2 आएगा। चलिए देखते हैं। तो ये 1 1 तो बन गया। अब थोड़ा सा सोचना है आपको, एक बार ओके, एक बार देखना है। ए तो फिक्स हो गया। अब मैंने कहा था कि टी प्लस टी ई है। अब टी प्लस टी सेम डिजिट है, तो ये क्या हो सकता है, 0 0 हो सकता है। 1 तो नहीं होगा, 1 हमने ए को दिया है, तो 0 0 2 2 3 3 4 4 कुछ भी हो सकता है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक हिंट दी थी कि ये जो यूनिट वाले डिजिट होते हैं वो जनरली आपको बड़े बड़े डिजिट लेके ही देखने हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, टी को 9 लेके देखते हैं। तो ये 9 है तो ये भी 9 ही बनेगा। एक डिजिट को एक ही लेटर असाइन होगा, सिंबल सॉरी, एक लेटर को हम एक ही डिजिट देंगे। तो टी को अगर हम 9 देते हैं तो थ्रू आउट टी 9 ही रहेगा। तो 9 9 मतलब यहाँ पे ई की वैल्यू 18 मतलब 8 बनेगी, इधर से कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली एल को 3 होना पड़ेगा। देखिए ये इजीली सवाल सॉल्व हो जाएगा। टी अगर 9 9 होता है तो 18, तो ई 8 है, तो इधर भी ई को 8 ही करेंगे हम इसके साइड में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ से कैरी फॉरवर्ड था 1, तो ये 1 1 2 और कैरी फॉरवर्ड 3, मतलब यहाँ से एल की वैल्यू 3 दिख रही है। यस, एल 3 है, ई 8 है, तो इधर भी ई को 8 ही होना पड़ेगा। यहाँ से तो कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है। अब अगर ई में हम एच ऐड करके पी लाते हैं, तो देखिए मुझे तो अभी तक ठीक लग रहा है। तो टी को हम 9 कहेंगे, ई को 8 कहेंगे और एल को 3 कहेंगे। यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए अगर इधर टी आया है, ये पी से इधर टी आया है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ कैरी फॉरवर्ड जरूर गया होगा। देखिए 8 है, हम 8 में अगर 2 ऐड करते हैं तो 10 बनेगा 0, ओके, और एक कैरी फॉरवर्ड इधर चला जाएगा। तो अगर हम h को 2 मानते हैं तो p को 0 होना पड़ेगा। p 0 हो गया तो 10 इधर एक कैरी होता है। अगर ये 1 है और p 0 है, तो 1 में क्या ऐड करेंगे तो यहाँ 0 बनेगा। मुझे तो लगता है यहाँ तक अब ये करेक्ट हो गया है, क्योंकि h को हमने 2 लिया तो 8 प्लस 2 10, तो p 0 बन गया। ये 0 यहाँ आ रहा है, तो 1 के साथ अगर p 0 बनेगा तो मुझे लगता है t को, अरे t तो ऑलरेडी 9 था ना, सॉरी, t तो 9 ही था ना, हमने अभी सॉल्व किया था।
तो T9 हो गया। मुझे लगता है देखिए 9 + 1 10 और ये कैरी फॉरवर्ड 1 बन गया। यस, सो वी हैव क्रैक्ड ऑल द डिजिट्स। तो यहाँ से मुझे लगता है कि हमारा ये जो पूरा नंबर बन गया है, EAT क्या बनेगा? EAT बनेगा E मतलब 8, ए है 1 और T है 9, 819, और फिर ये 9 है T, H है 2, फिर A है 1 और T है 9। तो इसे ऐड करके देखना है। जो रूल था अभी हमने बताया था कि वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो ये 18, ये कैरी फॉरवर्ड यहाँ से 3, ये 0 और यहाँ से कैरी फॉरवर्ड और ये 10 करेक्ट है। तो हमारा फाइनल आंसर है 10038। क्लियर है? मुझे लगता है अब आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको दो प्रॉब्लम अब एज होमवर्क देने जा रहा हूँ। बस ये दो ही आपको समझ लेने हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट प्रॉब्लम्स करेंगे लेकिन लॉजिक तो सेम ही लगेगा। सिर्फ रूल को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए और प्रॉब्लम सॉल्व करके देखिए। चलिए मैं आपको इस स्लाइड पे कुछ होमवर्क दे रहा हूँ। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखना है। तो एक बहुत ही वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम है, मैं आपको दूंगा, आपको उसे सॉल्व करना है। सेंड प्लस मनी, देखिए सॉरी, सेंड प्लस मोर इज इक्वल टू मनी, MONEY। ये एक आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो मैं आपको बताता हूं, देन O प्लस N प्लस Y क्या बनेगा? ठीक है, ये आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है। सेकंड मैं आपको देता हूं, सेकंड प्रॉब्लम आप लीजिए। मान ले नून, NOON, ये O है, हाँ, नून प्लस मून, नून प्लस मून प्लस सून, SOON इज इक्वल टू जून, JAUNE। तो आपको बताना है J प्लस U प्लस N प्लस E क्या बनेगा? देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, कहीं भी गूगल पे सर्च मत कीजिए, खुद का दिमाग लगाइए, बाद में आप आंसर चेक कीजिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। लंबे वीडियो बना के मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में आपको रूल्स बता दिए। दो प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करके देखे हैं। अब ये 3 डिजिट वाला प्रॉब्लम है जो लास्ट में दिया है। तो 3 डिजिट में कैरी फॉरवर्ड मैक्सिमम 2 आता है, बस ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी रूल सेम होते हैं। ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कीजिए और गारंटी आपसे क्रिप्ट अरिथमेटिक के सभी सवाल बन जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। लाइक बहुत कम हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ सभी वीडियोस को 300 400 500 व्यू है, लेकिन लाइक 10 12 ही हो रहे हैं। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, नहीं लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो शेयर भी करना है दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एरिया ऑफ शेडेड रीजन का पार्ट लेके। टिल देन हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।